This is, it seems like a new innings for Sai Tamankar. It's a new actress that has been given to the industry. मेरी परफॉर्मेंस मैं चाहती हूँ पूरी दुनिया देखे और मिमी के साथ ही हो रहा है। अब चौका मारने का भी एक चांस मिल जाए तो मैं मार दूंगी। नहीं, आप डेफिनेटली मारेंगे, चौका क्या छक्का ही मारेंगे आप। मेरे लिए काम है, वो ओटीटी पर हो, फिल्मों में हो या टेलीविजन पर हो, तो मैं उस तरीके से हर एक प्लेटफॉर्म को देखती हूँ। कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई कैटेगराइजेशन मुझे बहुत दुख पहुंचाता है। तो ये लाइंस ब्लर हो रही है और मेरे ख्याल से ना अभी कोलैबोरेशंस का जमाना है। Hi guys, this is Sai Tamhankar and you are watching Bollywood Hungama. Do subscribe. Sai Tamankar, welcome back on Bollywood Hungama. Thank you. It's always a pleasure, Faridun. So nice to see you. All right, and belated happy birthday to you. You're a Cancerian, so आपसे मुलाकात काफी दिनों के बाद हो रही है. So belated happy birthday to you. First of all, how are you feeling now? Last when we spoke, you had an accident, and आपने मुझे बताया था कि कुछ टाइम लगेगा रिकवर करने में. जी, ये मिमी के सेट पे ही हुआ था। अच्छा, वो आपने पूछा। ये बहुत ही फनी मेमोरी है मेरी। अब मैं बिल्कुल तरह से ठीक हूँ, कूद पा रही हूँ, आई एम फाइन। ऑलराइट, सेकंड चीज ये है कि आपकी जो ऑडियंस है, काफी लोगों ने जो आपको जिस तरीके से आपके रोल्स को देखा है, और जब वो मिमी को देखते हैं तो वो रियलाइज करते हैं कि दैट इट्स अ ह्यूज डिपार्चर फ्रॉम द सॉर्ट ऑफ रोल्स दैट यू हैव बीन डूइंग अर्लियर. सो कुछ हद तक क्या एक कॉन्शियस डिसीजन था आपका कि दैट you want to do something which surprises your audience? मेरी कोशिश तो यही होती है फरीदुन, हर फिल्म के साथ, कि मैं कुछ अलग करूं। जैसे पहले फिल्म में किया है वैसे नहीं, मिमी के पहले जो फिल्म रिलीज हुई थी वैसा उससे कुछ अलग हो। ये हमेशा मेरी कोशिश होती है। पर हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि ये बहुत ही अनयूजुअल स्क्रिप्ट थी और बहुत ही सुंदर कैरेक्टर था, और आई थिंक मेरे लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं थी to pay a tribute to my friends. I think Shama represents friendship and friends all over the world, I think. Right. So, substantial role है. एक substantial जो duration है फिल्म का, उसके अंदर आप दिखाई देती हैं and pivotal तौर से आप दिखाई देती हैं. So, कितना important होता है कि एक mainstream फिल्म जो कि दुनिया भर में देखी जा रही है, उसमें एक important role play करना, और जो कि रजिस्टर हो रहा है, जिसके बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं. आई थिंक बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कलाकार का यही सपना होता है कि उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, और मैं भी इसी विचार सरणी की हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस मैं चाहती हूँ पूरी दुनिया देखे, और मिमी के साथ ही हो रहा है. द एंटायर नेशन इज रेविंग अबाउट मिमी, और बहुत पसंद आ रही है, बहुत पसंद करे ऑडियंस. बहुत बेहद खुशी है, सैटिस्फैक्शन है, और एक I'm feeling after a very long time I'm feeling very hopeful. Let's put it that way. Hopeful in what sense? Hopeful in the sense of एक कमर्शियल फिल्म का हिस्सा होना makes a difference. I hope Mimi opens doors for me. जिस तरह का मुझे काम करना है, जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज मुझे एक्सप्लोर करनी है, वो मिमी की वजह से मैं कर पाऊंगी, ऐसा थोड़ा सेंसेशन हो रहा है. राइट. सो साई, मेरी आपसे काफी डिटेल में बात हुई, खुल के हम लोगों ने बात करी है, और मुझे आपकी ये बात बहुत पसंद आई थी कि दैट आपने बिकॉज मराठी फिल्म्स में आपने, फॉर एग्जांपल, यू हैव डन द ओरिजिनल वर्जन ऑफ नो एंट्री, दैट रिटर्न यू प्लेड what was finally played by Bipasha Basu, for example. So आपने जो भी glamorous आपने जो roles करे, you have been unapologetic about that, and I really like that. I really respect a lot about that because वो एक पहलू है films का, culture का और art का, तो उसको हमें उसको उसी नजरिए से देखना चाहिए rather than judging. बहुत बार लोग judge करने लगते हैं, which is not right. So you've always been very comfortable about it. You've always been proud about whatever you've done. But now, जब मैं आपका ये performance मैंने आपका देखा, तो मुझे ये लगा कि that this is a new version of Sai Tamankar. अब ये ऐसा लगता है कि ये एकदम बिल्कुल नई है, because ये
इससे पहले कोई एक यार्डस्टिक नहीं है कि यार ये साई ने ये नेशनल अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दिया है जो भी है, इट इज बीइंग कंपेयर्ड टू दैट. Now this is, it seems like a new innings for Sai Tamankar. It's a new actress that has been given to the industry. कैसे देखती हैं आप इसको? दोनों पहलू. थैंक यू. आपने बहुत अच्छी तरीके से ये थॉट प्रेजेंट किया, ऐसा लगता है मुझे. ऑफ कोर्स अनअपॉलोजेटिक से भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्लान करने वाली लड़की बिल्कुल नहीं करती किसी भी चीज की. मैं इंस्टिंक्टिव हूँ, मैं इम्पल्सिव हूँ, और जो किरदार मुझे पसंद आते हैं उनको मैं तुरंत अपना लेती हूँ, ऐसा मुझे लगता है. और जबकि डिसीजन इतना क्विकली लेती हूँ तो आई थिंक आई हैव टू ओन इट, एंड आई ऑलवेज ओन इट. मुझे उसमें मजा आता है. और आई होप आपने जिस तरीके से बोला कि एक नए रूप में मैं ऑडियंसेस के सामने आई हूँ, आई होप मेकर्स प्रोड्यूसर्स भी मुझे नई इनिंग्स या नई पर्सनालिटी इमर्ज हुई है इस तरह से ही देखे, और ना कि यू नो आपके चाहते ना चाहते हुए भी ऑडियंस आपकी इमेज बना देती है, और उससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि आपका काम. तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इमेज से बाहर आके कुछ करने का मौका ये मिला. अब चौका मारने का भी एक चांस मिल जाए तो मैं मार दूंगी. नहीं, आप डेफिनेटली मारेंगे चौका, क्या छक्का भी मारेंगे आप तो. देखिए, जैसे अगर हम फिल्म की बात करें, मिमी की बात करें, तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो मिमी का किरदार है वो अपनी जिंदगी के अहम फैसले वो ले पा रही है बिकॉज उसके पास में एक एग्जाम्पल है अपनी दोस्त का, कि वो किस तरीके से उसको एक she has not got respect in a man-woman relationship that she was in and how she opted out of it. और इवन फादर का भी एक फादर फिगर सॉर्ट ऑफ उनको एक जिसको कहते हैं एक सेंस ऑफ एक छत्र छाया में किसी के रहना है, एक तहफ्फुज़ जैसे कहते हैं, तो वो उनको फादर से भी एग्जैक्टली नहीं मिला. कुछ फादर जो है वो अपनी इबादत में इतना ज्यादा खोए हुए हैं कि उनको शायद बेटी के लिए उतना वक्त नहीं निकाल पाते. तो वो एक जो किरदार है वो एक, पहली बात तो वो एक एग्जाम्पल है मिमी के लिए. दूसरी चीज, वो एक बेचारा किरदार नहीं है. हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो जरूरी नहीं विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत जोर जोर से नारे लगाए जाए. द फैक्ट दैट शी इज नॉट टेकिंग पिटी ऑन हरसेल्फ, शी इज हैप्पी, she can move on in life, that in itself is a sign of strength. So it becomes a very important character in the film because it's driving the film enough. जब मुझे ये फिल्म ऑफर की गई तब मुझे भी इसी बात का खास अट्रैक्शन हुआ कि ये किरदार जो है उसकी एक अपनी जर्नी है. ये लड़की ऐसी है जो अपने टर्म्स पे लाइफ जीती आई है, और उसने बनाए हुए डिसीजंस वो ओन कर रही है. कुछ तरह से मुझे सई में और शमा में इस मामले में थोड़ी हल्की सिमिलैरिटी लगी, इसीलिए भी शायद मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई शमा के कैरेक्टर से. और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब राज आ जाता है तो शमा की लाइफ में भी एक कलर आ जाता है, यू नो, उसकी ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ में एक कलर आ जाता है, और उसको छोड़ना मतलब इसके लिए मतलब अभी सब कुछ तो छूट चुका है, अब ये भी छूट जाएगा तो उम्मीद नहीं बचेगी. इस तरह का कुछ क्रिएट होता है, और मुझे ये लेयर्स ऑफ इमोशंस बहुत ज्यादा पसंद आए. आई थिंक लक्ष्मण सर ने बहुत अच्छे तरीके से हर कैरेक्टर को एक्सप्लोर किया है, प्रेजेंट किया है, और उसके लिए मैं उनकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार. किस तरीके के आपको रिस्पॉन्सेज आपको आ रहे हैं विद इन द इंडस्ट्री? कुछ आपको ऑफर्स आ रहे हैं? Are you getting the sort of roles that you always wanted to do and people are showing interest? People are very happy to watch me in this film particularly, क्योंकि बहुत लोगों का एक ही कहना बार बार आ रहा है कि बहुत दिनों बाद एक फिल्म देखी जिसने हंसाया भी और रुलाया भी. फरीदुन, जिस तरह से हम पिछले 1-1.5 साल से कठिन वक्त के साथ जूझ रहे हैं, कोविड के साथ जूझ रहे हैं, और हर किसी की मेंटल स्टेट बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं है, और मेरे ख्याल से
इस बैकग्राउंड पे ऐसा एक सिनेमा आना was आई थिंक इट वाज हाईली अप्रिशिएटेड, और इसी वजह से लोगों के दिल तक वो पहुंच भी रही है। सो सही कुछ आपका कुछ कॉन्शियस डिसीजन है कि the sort of roles that you would want to portray from here on, because हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम पे हैं, बहुत ही दिलचस्प दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, चाहे वो फोर्सिबली हो चुका है या फिर सर्कमस्टेंशियली हो चुका है कि कोविड की वजह से एक सडनली एक ऑनस्लॉट है ओटीटी का, एंड लोगों का एंटरटेनमेंट को कंज्यूम करने का पूरा अंदाज और पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, और नए तरीके के नए किस्म के स्टार्स बन रहे हैं, जो एक हायरार्की हुआ करती थी कि ये सुपरस्टार हैं, ये स्टार हैं और ये सपोर्टिंग स्टार कास्ट है, वो सब ब्रेक हो चुका है। आज के टाइम पे पंकज त्रिपाठी एक बहुत बड़े सुपरस्टार हो चुके हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बहुत बड़े सुपरस्टार हो चुके हैं, सईद अमानकर एक स्टार हैं, रसिका दुग्गल एक स्टार अपने आप में हो चुकी है, कीर्ति कुल्हारी जिस तरीके से काम कर रही हैं वो बड़े से बड़े एक्टर्स के ऊपर, मतलब जो फिल्म के एक्टर्स उनके ऊपर भारी हो रहा है। तो इस दौर को आप कैसे देखती हैं और इसका आप किस तरीके से बखूबी इस्तेमाल करना चाहेंगी? By doing the sort of roles that you would want to do, would you want to produce films or web shows? What is your game plan? Honestly, I think आजकल आपने बिल्कुल सही कहा, परफॉर्मेंस स्टार हो चुका है। So हर कोई बंदा या बंदी जो अच्छा परफॉर्म करे, उसका काम नोटिस होना ही होना है। तो मेरा एक ही सपना है कि एक फिल्म मुझे शोल्डर करने मिल जाए, और मैं ये ऐसा प्रोफेशन है फरीदुन जहां पे यू हैव टू कॉन्स्टेंटली प्रूव योरसेल्फ, मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपका काम ही बोलता है। तो बस मुझे एक फिल्म मिल जाए जो मैं शोल्डर कर सकूं, मजा ही आ जाएगा। और ऑनेस्टली ऐसा नहीं है कि ओटीटी या फिल्म या टेलीविजन मेरे लिए काम है, वो ओटीटी पर हो, फिल्मों में हो या टेलीविजन पर हो, तो मैं उस तरीके से हर एक प्लेटफॉर्म को देखती हूँ कि ये मेरा काम है। उसके अलावा कैटेगराइज करना पता नहीं, मुझे सही नहीं लगता है। तो मैं हर एक माध्यम एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, उसमें कोई लिमिटेशंस या उसमें कोई सोच या उसमें कोई प्लानिंग नहीं है। और इंटरेस्टिंग ओटीटी प्रोजेक्ट्स मेरे पास आ भी रहे हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी। आप एक मराठी सिनेमा का, मराठी कल्चर का एक बहुत बड़ा आप हिस्सा हैं, बहुत बड़ा आप एक पार्ट हैं, और एक बहुत एक दिलचस्प दौर के बारे में जैसे मैंने जिक्र किया, हम लोग गुजर रहे हैं कि अभी मैं एक कोरियन सीरीज देख रहा हूँ, तो मैं सबटाइटल्स में देख रहा हूँ, एंड आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट मिसिंग आउट एनीथिंग, आई डोंट फील लाइक। मनी हाइस्ट में देखता हूँ तो उसमें स्पेनिश है, जो भी है, यू डोंट फील एनीथिंग यू आर मिसिंग ऑन नार्कोस एंड दैट्स। सो उसी लिहाज में अगर देखा जाए तो हम लोग बहुत बार चर्चा करते हैं, मैंने अपने शोज में बहुत बार इसका चर्चा किया है कि आज के इंडिया में दो जुबानें जो कि बहुत ज्यादा अच्छा जिनमें काम हो रहा है सिनेमा के लेवल पे और कल्चर के लेवल पे, लिटरेचर के लेवल पे, वो है एक तो मलयालम है और एक मराठी जी। तो कुछ हम आपसे देख सकते हैं कि कोई मराठी वेब शो, कोई अच्छा कोई लिटरेरी पीस हो मराठी का, बिकॉज महाराष्ट्र में कहते हैं कि बहुत मराठी लिटरेरी ऐसे रिच है कि जिसको भी अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। श्रेयस तलपड़े ने मुझसे कहा कि अभी तक मेरे ख्याल से 2 या 3% शायद यूज किया गया है महाराष्ट्र में लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल। तो क्या हम देख सकते हैं आपसे कुछ इस तरीके का आप कुछ करना चाहेंगे? बिकॉज अभी नाउ देयर इज नो लैंग्वेज बाउंड, मतलब आप अगर सबटाइटल्स हैं, इट कैन बी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। कैन वी सी वर्क? मैं बिल्कुल मेरी काफी फिल्में रेडी हैं रिलीज के लिए। अब इंतजार इसी बात का है कि वो ओटीटी पर आएंगी या थिएटर्स में आएंगी। मैं तमिल नवरसा करके एक एंथोलॉजी है शॉर्ट फिल्म्स की, जो मणिरत्नम सर ने प्रोड्यूस की है, और विजय नाम्बियार की एक स्टोरी है जिसमें मैं एक छोटा सा पार्ट कर रही हूँ। वो भी सफर बहुत इंटरेस्टिंग था। तो हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि लाइंस आर ब्लरिंग नाउ। तमिल इंडस्ट्री के लोग हिंदी में आके काम कर रहे हैं, हिंदी के लोग मराठी में काम कर रहे हैं, मराठी के लोग, सो ये ना मराठी एक्टर, तमिल एक्टर, हिंदी एक्टर, ये खत्म होकर एक्टर यही बचेगा। और आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए हमेशा। कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई कैटेगराइजेशन मुझे बहुत दुख पहुंचाता है। तो ये लाइंस ब्लर हो रही है
और मेरे ख्याल से ना अभी कोलैबोरेशंस का जमाना है फरीदुन, एंड आई थिंक हमारे पास हमारी कंट्री में टैलेंट इतना फूट फूट के भरा हुआ है कि कोलैबोरेशंस तो होनी ही चाहिए, और वो हो रही है। Absolutely. देखिए बहुत सी चीजें अच्छी हो रही हैं एंड फ्यूचर डेफिनेटली बहुत बहुत ब्राइट है और बहुत कुछ उम्मीद है कि बहुत से कमाल की चीजें होने वाली हैं। लेकिन एक और हम पहलू देख रहे हैं जो कि फिल्म स्टार्स से रिलेटेड, जो कि सामने आया है, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड आया है, कि बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन आजकल हो गया है और बहुत ज्यादा जजमेंट्स पास किए जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर। पिछले एक साल में अगर स्पेशली अगर हम बात करें, और इट बिकम्स वेरी हार्श, जिस तरीके से मीडिया ट्रायल्स जिस तरीके से चलाए जाते हैं, और जो एक बेइज्जती वाली बात हो जाती है इंडस्ट्री के लोगों के लिए कि that as if that all of them they are into some sort of drug cartel or some element or the other। तो अभी इंटरव्यू से राइट पहले मैंने इनका शिल्पा शेट्टी का उन्होंने ट्वीट किया था अपना स्टेटमेंट, एंड जिस तरीके से उन्होंने लिखा उसके अंदर की जो मीडिया ट्रायल मेरे साथ में हो रहा है, इट इज एब्सोल्युटली इन वेरी बैड टेस्ट। तो आप कैसे देखती हैं कि ये जो फिल्म स्टार्स को इतनी फ्रिवलसली ट्रीट किया जाता है बहुत बार न्यूज चैनल्स के जरिए अपने टीआरपीस चलाने के लिए और एड्स चलाने के पर्पस के हिसाब से, एंड वो एक कुछ जरूरत से ज्यादा आजकल देखने में? बिल्कुल, उसकी इंटेंसिटी और उसका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गया है। वी वांट टू रिएक्ट इमीडिएटली, मतलब एक सेकंड का भी टाइम ना लेके हमको रिएक्ट करने का टेम्पटेशन बहुत होता है। सो आई थिंक वो बहुत गलत है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी फरीदुन की, when you become an actor, it's an unsaid rule that you have given the baton to the audience, or people to judge you, to probably see you in a different light because you are a public figure। तो यहाँ पर हेडस्ट्रॉन्ग होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसा भी मैं कहूंगी, क्योंकि ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, इसका कम होने का कोई चांस नहीं है। क्योंकि आपने बोला तरीके बदल रहे हैं, प्रेजेंटेशन के तरीके बदल रहे हैं, जिस तरह से एक स्टोरी को चेज किया जाता है या पोर्ट्रे किया जाता है, वो पोर्ट्रेयल का भी तरीका बदल गया है। सो आई थिंक हेडस्ट्रॉन्ग होना ये अपने हाथ में है, वो हमको पूरी तरह से करना चाहिए। बाकी सब कुछ, बाकी जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, मतलब बिल्कुल ही नहीं होती, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे समय पर आई थिंक हेडस्ट्रॉन्ग होना और डिप्रेस ना होके बहुत डट के उस चीज का सामना करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। Hi guys, this is Sai Tamhankar and you are watching Bollywood Hangama. Do subscribe.